बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 40 है जो कि डिफ़ाइन करता है ऑफेंस को। सो यूजुअली हम ये समझते हैं कि ऑफेंस जो है यानी हर वो चीज़ जिसे लॉ जो है वो पनिश करे उसको ऑफेंस कहते हैं। बट हम देखते हैं कि पीपीसी जो है वो इस के बारे में क्या कहता है। सो पीपीसी कहता है कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लासेस 2 एंड 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। ओके, तो यहाँ पे पीपीसी ने तो अपना बता दिया, इन बाय दिस कोड मीन्स पीपीसी। सो पीपीसी ने तो अपना बता दिया कि हर वो चीज़ जिसको जो पनिशेबल हो बाय पीपीसी, जिसको पीपीसी पनिशेबल करार दे, वो क्या है, वो ऑफेंस है। बट अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो इस सेक्शन का जो ये इसका क्लॉज 1 है, ये इसका क्लॉज नंबर 2 है और इसके नीचे जो है ये इसका क्लॉज नंबर 3 है। सो जो क्लॉज नंबर 1 है इसमें एक जनरल रूल दिया गया है ना, यहाँ से लेके द वर्ड ऑफेंस, यहाँ से लेके बाय दिस कोड तक जो रूल है वो एक जनरल रूल है। ठीक है, यानी हर वो चीज़ जो पीपीसी पनिशेबल करार देता है वो क्या है, ऑफेंस है, जो एक जनरल रूल है। लेकिन इसके साथ साथ इस सेक्शन में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है, कहते हैं कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स, विच चैप्टर एंड सेक्शंस, विच सेक्शंस, चैप्टर्स, ये वाले चैप्टर्स, ये बताया है कि मेंशन इन क्लास 2 एंड 3। सो ये क्लास 2 है, इसमें कौन से चैप्टर मेंशन है, ये चैप्टर नंबर 4 मेंशन है और चैप्टर नंबर 5 मेंशन है। ये बीबीसी चैप्टर है, राइट, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5A। और उसके बाद है सेक्शंस, ये आपको एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस जो हैं क्लास 2 में नज़र आ रही है, और इसके अलावा जो क्लास नंबर 3 है उसमें भी आपको कई सेक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये क्लास नंबर 3 में कुछ सेक्शंस की लिस्ट दी हुई है। तो कहते हैं कि इनके अलावा यानी चैप्टर 4, चैप्टर 5A और ये सेक्शंस और क्लास 3 के जो सेक्शंस हैं, इनके अलावा पीपीसी जिन 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 कि हर उस चीज़ को जिसको पीपीसी पनिशेबल करार दें वो ऑफेंस कहलाएगी। सो इसका ये मतलब है कि जब भी हमें पीपीसी में कोई ऑफेंस होता है, यानी किसी भी सेक्शन में अगर हमें ये सेंटेंस देखने को मिले कि हु एवर कमिट, और फिर उसके बाद क्या होता है, यानी ऑफेंस की डिटेल होती है, राइट, शिल पनिश, ऐसे ही होता है ना, यानी हर एक सेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह ही है। तो जिस भी सेक्शन में आपको ये चीज़ नज़र आए वो आप समझ लें कि वो क्या है, वो ऑफेंस है, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सेप्शंस हैं ये क्या कहती हैं। लेकिन इससे पहले ये जो फ्रेज़ है ये हमें 3 चीज़ों के बारे में बताता है, यानी थिंग से मुराद है कोई भी एक्शन या ओमेजन। उनके प्रीवियस सेक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, वो हमने ये पढ़ा था कि एक्ट में सिर्फ एक्ट शामिल नहीं होते बल्कि अमेजन भी शामिल होते हैं, राइट। और जो ऑफेंस है ये हमें मालूम है, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है कि जो ऑफेंस होता है वो या तो एक्ट के करने से होता है या अमेजन के करने से होता है, या एक्ट प्लस अमेजन दोनों के करने से भी ऑफेंस जो है वो कमेंस हो सकता है। और मेड पनिशेबल यानी लाने उस पर सजा रखी हो, और दिस कोड तो ऑब्वियस है कि बीबीसी की बात हो रही है। सो इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट है। थेफ्ट क्या है बीपीसी में, पनिशेबल है ना, सेक्शन में लिखा हुआ है कि हु एवर विल कमिट ब्ला 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 शिल पनिश। सो ये थेफ्ट है, मर्डर है, राइट, चीटिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये ऑफेंस है। लेकिन अगर हम बदतमीज़ी की मिसाल लेने कि कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, तो बीबीसी में ये पनिशमेंट नहीं है, तो जब पनिशमेंट उसके लिए भी पनिशमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑफेंस भी नहीं है। सो इसका जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर नो पनिशमेंट है, यानी हम बात कर रहे हैं क्लॉज 1 की, सेक्शन नंबर 40 की, अगर किसी सेक्शन में नो पनिशमेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो नो ऑफेंस है, राइट। सो जो क्लॉज नंबर 2 है वो हमें ये बताता है कि इन चैप्टर 4, चैप्टर 5A एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, ये फॉलोइंग सेक्शन कौन से, ये देखें आपको बहुत सारे एक पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। सो लॉ जो है इस क्लॉज में एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करता है, आपको नज़र आ रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, इन स्पेसिफिक सेक्शंस में जो डिफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ हमने कहा कि ये जनरल रूल है कि बीबीसी जिस चीज़ को पनिश करेगा वो ऑफेंस होगा, राइट।
बट उसके बाद उसने यानी इस सेक्शन में क्लॉज में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब वो एक्सेप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं 2 और ये जो लिस्ट ऑफ जो सेक्शंस हैं, इसमें जो ऑफेंस वर्ड है ना, ऑफेंस, इसकी जो डिफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, यानी सब सेक्शन का जो नेचर है ना वो क्या है, वो सेम है। वो और वो क्या है, वो है सेकेंडरी लाइबिलिटी। यानी देखें जो क्लास 1 में हमने देखा कि थेफ्ट है या मर्डर है, वो क्या है, वो डायरेक्ट क्राइम है। यानी कोई भी जब ये कमिट करता है तो ये कोई क्या हो गया, ये प्राइमरी जो क्राइम है, प्राइमरी ऑफेंस हो गया। बट ये जो सेक्शंस हैं ये प्राइमरी ऑफेंसेस नहीं हैं, यहाँ से लेकर 6 से लेके 4 तक। ये क्या है, ये सेकेंडरी लाइबिलिटी देते हैं। कहते हैं कि इन द फॉलोइंग सेक्शन नेमली द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिश अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ इज हियर एंड आफ्टर डिफाइंड। ओके, सो इसका क्या मतलब है, इसके ये मतलब है कि द वर्ड यानी ये जो अब डिफिनेशन है ये क्या हो गई, ऑफेंस की जो डिफिनेशन है वो एक्सटेंड हो गई, क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, वाइड हो गई। यहाँ पे जो डिफिनेशन है वो सिर्फ पीपीसी तक महदूद है। अब ये जो पीपीसी से निकल कर मज़ीद एक्सपेंड हो रही है, वाइड हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती हैं। कहते हैं कि इनके अलावा ये एक्सेप्शंस हैं द वर्ड ऑफेंस सॉरी इनमें, इन चैप्टर्स में और इन फॉलोइंग सेक्शंस में जो वो ऑफेंस का वर्ड अगर आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, आई थिंक पनिशेबल अंडर दिस कोड। यानी पीबीसी में अगर कोई चीज़ जो है वो पनिशेबल है तो वो तो ऑफेंस है ही है, राइट, वो तो अंडरस्टूड है कि वो जो है वो ऑफेंस है। बट ये जो डिफिनेशन एक्सपेंड हो रही है वो कहाँ तक हो रही है, और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ। इसको समझना ज़रूरी है कि स्पेशल और लोकल लॉ जो है वो क्या चीज़ है। सो सबसे डिफाइन करने से पहले हम इसको देख लेते हैं, इज हियर एंड आफ्टर डिफाइन किस किस चीज़ का जिक्र है, स्पेशल लॉ का और लोकल लॉ का। और ये जो इज हियर एंड आफ्टर डिफाइन लिखा हुआ है, तो ये चूंकि हम सेक्शन नंबर 40 पढ़ रहे हैं, राइट, जो कि ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 41 है वो डिफाइन करता है स्पेशल लॉ को, और जो सेक्शन नंबर 42 है वो डिफाइन करता है लोकल लॉ को। सो इस वजह से ये जो फ्रेज है कि इज हेयर इन आफ्टर डिफाइन, इसके ये मतलब है कि सेक्शन 40 के बाद, ठीक है, जो 40 के बाद ये ऑलरेडी स्पेशल और लोकल लॉ जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। सो ओके, अब हम क्लास 2 को समझते हैं। क्लास 2 ये कहता है कि चैप्टर 4 चैप्टर 5 ए में और जो ये जो फॉलोइंग जो सेक्शंस जितने भी दिए गए हैं, इसमें अगर कोई वर्ड जो है ऑफेंस का आता है तो फिर उसका मतलब क्या होगा, आई थिंक पनिशेबल अंडर दिस कोड, ये तो अंडरस्टूड है, राइट। लेकिन इससे मुराद जो है मज़ीद ये भी ली जाएगी कि अगर किसी स्पेशल लॉ में कोई चीज़ पनिशेबल करार दी गई है, या जो लोकल लॉ है उसमें भी कोई चीज़ जो है वो कोई एक्शन या अमेजन जो है वो पनिशेबल करार, उसकी पनिशमेंट दी गई है, तो वो भी ऑफेंस कहलाए जाएंगे। सो इसका ये मतलब है कि जो क्लास 2 है इसमें जो डिफिनेशन है ऑफेंस की, वो उसके अकॉर्डिंग जो ऑफेंस है वो इज इक्वल टू पीपीसी प्लस स्पेशल लॉ प्लस लोकल लॉ, ठीक है। तीनों में से अगर कहीं पर भी किसी भी चीज़ की पनिशमेंट का जिक्र हो, पनिशमेंट का जिक्र कैसे, यानी कि अगर कोई सेक्शन इस तरह स्टार्ट होता है कि हु एवर कमिट शेल पनिश, और इसमें बीच में जो डिटेल्स वगैरह दी गई हो, तो अगर ये वर्ड होगा ना पनिश का, तो फिर आप समझ जाएं कि ये जो सेक्शन है ये क्या है, ये ऑफेंस है। ओके, सो जो स्पेशल लॉ है वो हम सेक्शन नंबर 41 में जो है उसको हम देखेंगे। और स्पेशल लॉ कहते किसको है, स्पेशल लॉ हर वो लॉ है जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के लिए बनाया गया हो, ये किसी ख़ास मामले के लिए बनाया गया हो। जैसे कि जो पीपीसी है वो एक जनरल लॉ है, राइट, लेकिन जो स्पेशल लॉ है उनके बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे नारकोटिक्स हैं, जैसे नेब है, जैसे टेररिज्म है, राइट। और इसके अलावा जो है पीका एक्ट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है साइबर क्राइम्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है, राइट, यानी करप्शन से रिलेटेड लॉस हो गए, कि ये सारे पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है बनाए गए हैं, इस वजह से उनको किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर बनाए गए हैं, इस वजह से इनको स्पेशल लॉ कहा जाता है।
और जो सेक्शन नंबर 42 है उसमें हम लोकल लॉ को डिफाइन करेंगे कि लोकल लॉ जो है वो क्या कहता है। सो लोकल जैसे वर्ड से वर्ड ही डिनोट करता है कि यानी कोई स्पेसिफिक एरिया है, किसी जियोग्राफी से रिलेटेड है, राइट। उस तक किसी जियोग्राफी तक अगर कोई लॉ रिलेवेंट है, लिमिटेड है, तो उसको लोकल लॉ कहते हैं। यानी कुछ लॉज ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में जो सिर्फ बनाए जाते हैं, जो सिर्फ ICT यानी इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में वर्केबल है, बाकी पूरे पाकिस्तान में जो है वो ऑपरेशन में नहीं है। सिमिलरली जो हमारा पाकिस्तान है उसकी जितनी भी ये रीजन्स हैं, यानी जो 4 प्रोविंसेस हैं या ICT हो गया या उसके अलावा जो गिलगित है, राइट। तो उनके लिए अगर कोई स्पेशल लॉ है तो फिर इस सूरत में अगर वो किसी खास लोकेलिटी तक महदूद हैं तो फिर वो लोकल लॉ दिखलाया जाएगा। जैसे जो डोमेस्टिक लॉ है वो हमारे घर एक जो हमारा प्रोविंस है ना, उनके ये उन्होंने अपने लोकल लॉज बनाए हुए हैं, यानी कोई जनरल लॉ जो है उनका नहीं है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं जो कि ग्लोबल एरिया तक महदूद है, राइट। सो ये एक्सपेंशन जो है PPC ने क्यों दी है सेक्शन 40 ने, कि PPC भी शामिल किया है, स्पेशल लॉ भी शामिल किए हैं, लोकल लॉ भी शामिल किए हैं। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, एक शख्स है ए, वो बी को कहता है कि जाओ साइबर फ्रॉड कमिट करो। क्या करो? साइबर फ्रॉड कमिट कर लो। अब साइबर फ्रॉड की हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि जो साइबर यानी पीकर जो ये साइबर क्राइम्स हैं वो क्या है, साइबर एक सब्जेक्ट मैटर है ना स्पेशल, तो ये स्पेशल लॉ है। तो फिर इस सूरत में जो साइबर जो फ्रॉड है ये तो PPC में नहीं है ना, ये तो स्पेशल लॉ में है, राइट। सो अगर ये क्लॉज ना होता जो सेक्शन नंबर 40 है, अगर ये ना होता तो फिर ए जो है जिसने बी को इंस्टिगेट किया क्राइम कमिट करने के लिए, तो ये फिर क्या करता, ये बच जाता अगर ये डिफिनेशन ना होती और ये कहता कि ये तो PPC के अंडर ये तो वो है ही नहीं, ऑफेंस है ही नहीं। सो इस वजह से लॉ ने कहा कि जो भी किसी की मदद करेगा, चाहे वो भी किसी के अंडर हो, चाहे वो स्पेशल लॉ में हो, चाहे वो किसी लोकल लॉ में हो, तो वो उस जो मदद करने वाला है वो भी क्या है, वो भी ऑफेंडर है, यानी उसने भी क्राइम कमिट किया है, तो उसके ऊपर भी सेकेंडरी लाइबिलिटी लगती है। अब जैसे हमने कहा ना कि ये जो है ये जितनी भी जो प्रोविजंस हैं ये क्या है, ये डायरेक्ट क्राइम नहीं है बल्कि सेकेंडरी लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो सिमिलरली ये इसका जो रोल है, इसने डायरेक्ट जाके साइबर फ्रॉड तो कमिट नहीं किया ना, इसने बी को इंस्टिगेट किया कि आप जाके करो, तो फिर इस वजह से ए जो है वो भी ऑफेंडर है अंडर, क्योंकि ये जो ऑफेंस है ये जिस लॉ के अंडर आता है वो स्पेशल लॉ है, साइबर क्राइम लॉ, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 40 में फॉल्ट होती है कि अगर साइबर लॉ में भी कोई चीज़ जो है वो पनिशेबल है तो फिर वो क्या होगी, वो सेक्शन 40 के क्लॉज नंबर 2 के अंडर वो चीज़ भी ऑफेंस कहलाएगी, यानी PPC ने इसकी डिफिनेशन भी दी हुई है। सो जो क्लॉज नंबर 2 है सेक्शन नंबर 40 का, ये क्या देता है, ये मैक्सिमम पनिश का वो देता है, कवरेज देता है किसको, ऑफेंस की डिफिनेशन को। सो इसके अलावा जो क्लॉज नंबर 3 है वो ये बताता है कि एंड इन सेक्शन 141 और ब्ला 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 की लिस्ट है, द वर्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग व्हेन द थिंग पनिशेबल अंडर दिस द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इज पनिशेबल। ओके, ये यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ तक ओके, ये एक लिस्ट दी हुई है कि इन सेक्शन यानी इन सेक्शंस में, ये एक और लिस्ट दी है और ये लिस्ट कौन की है, इन सेक्शंस में अलग रूल अप्लाई होंगे, राइट। और ये बताएं कि द वर्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग, द सेम मीनिंग से क्या मुराद है, यानी क्लॉज 2 वाली मीनिंग, ठीक है, जो एक्सपेंडेड मीनिंग है ऑलरेडी दी हुई है। ये कौन सी वाली मीनिंग की बात कर रहे हैं, क्लॉज 2 की मीनिंग, यानी जो PPC है क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो ऑफेंस की डिफिनेशन है वो PPC स्पेशल लॉ लोकल लॉ में है, राइट। तो यहाँ तक तो ये सेम मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लास 2 गौर हो गया। लेकिन ये पूरा नहीं है, अगला जो फ्रेज है ये इस वर्ड पे फोकस करें, विन। ये जो वर्ड है विन, ये क्या करता है, ये एक कंडीशन अप्लाई करता है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, सो ये बताता है कि व्हेन द थिंग पनिशेबल अंडर द स्पेशल और लोकल लॉ इज पनिशेबल, ओके, सो अंडर द लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर, सो ये कहता है कि जो कंडीशन ये इंट्रोड्यूस करता है ये है कि हर जो स्पेशल लॉ है और जो लोकल ऑफेंस है लोकल लॉ में, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं है, ये कंडीशन है।
राइट, कि when the thing punishable under the special law or local law is punishable under such law. Under such law means special law या local law. But यहाँ पे condition क्या है कि is punishable under such law with an imprisonment for a term of 6 months or upwards, whether with or without fine. So ये क्या कहता है, ये जो phrase है is punishable, ये यहाँ से लेके ये बताता है upwards तक कि सिर्फ वो ऑफेंसेस जो हैं वो काइंड होंगे जिसमें अंडर सच लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ्स आर अपवर्ड। यानी कि ये कहते हैं कि वो चीज़ ऑफेंस कहलाई जाएगी, वो एक्शन या ओमेजन वो ऑफेंस होगा जिसकी जो पनिशमेंट है वो इक्वल टू 6 मंथ्स है या ग्रेटर देन मीन्स के मोर देन 6 मंथ है किसी चीज़ की पनिशमेंट। अगर यानी अगर किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट 6 मंथ से ज़्यादा है या 6 मंथ है और वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में आता है तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में बताई गई है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 1 मंथ है फॉर एग्ज़ाम्पल, या मतलब 500 रुपीज़ फाइन है, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा कि ये ऑफेंस नहीं कहलाए जाएंगे। सो लॉ कह रहा है कि मैं सिर्फ सीरियस क्राइम्स को कंसिडर करूँगा, यानी ये बिल्कुल माइनर क्राइम्स हैं, राइट। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप इलीगल किसी पार्किंग में आप पार्क करते हैं जिसकी जो फाइन है, जिस पे मामूली सी फाइन लगता है या 1 महीने की जेल हो सकती है, ठीक है, तो फिर लॉ कहते हैं कि इसको क्या करो, इसको इग्नोर करो। तो इसमें कौन सी क्राइम्स शामिल है, इसमें फ्रॉड या वो तमाम ऑफेंसेस शामिल हैं जिनकी सज़ा जो है यूजुअली सीरियस नेचर की होती है, यानी 1 साल जेल होती है, तो वो इसमें शामिल हो सकती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वेदर विद और विदाउट फाइन। तो ये कहता है कि फ़ाइन हो या ना हो, वेदर विद और विदाउट फाइन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ाइन हो या ना हो, ये मैटर ही नहीं करता। सिर्फ जो मैटर करती है वो क्या चीज़ मैटर करती है, वो इम्प्रिजनमेंट मैटर करती है। किस चीज़ के लिए, ऑफेंस की डिफिनेशन के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स की 6 मंथ्स पनिशमेंट है प्लस फाइन है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो वो ऑफेंस है। अगर 6 मंथ पनिशमेंट है विदाउट फाइन, राइट, तो फिर भी ठीक है। कहते हैं कि फाइन से फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो सेक्शन है ये 3 मूड्स क्रिएट करता है, राइट। 3 मूड बताता है हमें, और वो हमें कौन कौन से बताता है। नंबर फर्स्ट तो ये हमें बताता है कि जो ऑफेंस है वो है जो पीपीसी में दिया हुआ। सेकंड जो ये हमें क्लॉज 1 में बताता है, राइट। और फिर जो सेकंड है जो क्लॉज 2 है यानी मूड 2 है, वो हमें बताता है कि एवरी लॉ यानी पीपीसी प्लस स्पेशल लॉ प्लस लोकल लॉ। और फिर ये हमें क्लॉज 2 में बताता है मूड 2। और फिर उसके बाद जो क्लॉज 3 है वो हमें ये बताता है कि ऑफेंस जो है वो पीपीसी वाला भी है, ठीक है, और उसके अलावा जो है जो कंडीशन बताई गई थी विन की सूरत में, वो ये बताती है कि जो स्पेशल लॉ है एंड जो लोकल लॉ है वो उस सूरत में होगी इफ अगर वो इक्वल टू जो इम्प्रिजनमेंट है आर ग्रेटर देन 6 मंथ हो, राइट। तो ये हमें जो 3 क्लॉजेस हैं ये हमें 3 इनकी एक्सप्लेनेशन देती है। सो अगर 6 मंथ से कम है तो फिर क्या वो ऑफेंस नहीं है? ऑफेंस तो वो भी है, ऑफेंस तो ऑब्वियसली है, लेकिन यहाँ काउंट नहीं होगा, राइट। ऑफेंस तो हर वो चीज़ है जो कि लॉ पनिश करता है। अब एक नया सेक्शन आएगा जिसमें हम पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पीपीसी जो है कौन कौन सी पनिशमेंट देता है, तो उसमें हम 7-8 किस्म की जो पनिशमेंट है वो पढ़ेंगे, और उसमें एक जो है वो फाइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि फ़ाइन तो मैटर ही नहीं करता, राइट। या अगर कोई एक ऐसा क्राइम है जिसका फ़ाइन जो है वो 500 रुपये फ़ाइन है, तो फिर तो वो इस डिफिनेशन के अंडर नहीं आता, यानी ऑफेंस तो वो है फिर भी, ठीक है, क्योंकि जो फ़ाइन होता है, ये जो पनिशमेंट होती है वो ऑफेंस की होती है, लेकिन वो इस डिफिनेशन क्लॉज 3 के अंदर फॉल नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज़ जो है वो समझनी ज़रूरी है। सो जो यानी फिर इसके बाद पनिशमेंट क्यों देता है, वो इसलिए क्योंकि जो वो अपने जो लॉ में ऑफेंस है वो अपने लॉ में ऑफेंस है, यानी लोकल लॉ में, स्पेशल लॉ में, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल 1 महीना सज़ा है या 500 रुपये फ़ाइन है, लेकिन जो सेक्शन 40 है सिर्फ वो अपने स्कोप को कंट्रोल करता है, राइट। सो जो सेक्शन नंबर 40 है, इसके लिए जो बात याद रखनी ज़रूरी है वो ये है कि सेक्शन नंबर 40 ऑफेंस डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा ऑफेंस रिलेवेंट होगा। और वो हमें देखी है 3 क्लासेस की सूरत में, राइट, कि कौन कौन से ऑफेंसेस कब कब शामिल होंगे। ओके, सो ये तो थी इस सेक्शन की लिटरल जो डिस्कशन थी वो थी। अब हम ये देखते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि आखिर जो पीपीसी है, पीपीसी का जो सेक्शन नंबर 40 है, वो क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन देता है। डिफिनेशन तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें देखें इन क्लॉजेस को, इन सब को, तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स ही नज़र आती है। यानी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जो पीपीसी है सेक्शन 40 है, अगर हम क्लॉज 1 की बात करें तो वहाँ पर ये जो ऑफेंस की डिफिनेशन देता है वो उसको जनरली देता है, ठीक है, जनरल डिफिनेशन देता है। और फिर अगर हम क्लॉज 2 की बात करें तो वहाँ पे इसने जो डिफिनेशन है ऑफेंस की उसको वाइड कर दिया है, यानी एक्सपेंड कर दिया है, अपने पीपीसी के दायरे से निकल कर स्पेशल लॉ और लोकल एक्ट पे चले गए हैं। फिर अगर हम क्लॉज नंबर 3 को देखें तो उसमें ये क्या हुआ है, ये नैरो हो गया है, हद से ज़्यादा नैरो हो गया। यानी इसमें इसने कंडीशंस अप्लाई की कि जो स्पेशल लॉ है अगर वो भी, या लोकल लॉ में भी, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ से कम है, ठीक है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं काउंट नहीं होगा। ये नहीं कहा कि ऑफेंस होगा नहीं, ऑफेंस तो है, राइट। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें असल इसका मकसद क्या है। असल मकसद इसका ये है कि ऑफेंस क्या है। ऑफेंस तो एक लफ्ज़ ही है ना, ऑफेंस क्या है, एक लफ्ज़ है, लेकिन इसको 100 जगहों पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यानी 100 ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग, चीटिंग, ये डिफरेंट सिनेरियोज है ना, डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन हर एक सेक्शन में ये वर्ड ज़रूर यूज़ होता है, यानी ऑफेंस का। तो ये इसको 100 मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यानी हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो ये जो वर्ड है ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। जब यूज़ होता है, लेकिन हर जगह जो सिचुएशन है वो सेम नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि थेफ्ट है या मर्डर है, ठीक है, या इस तरह और भी सारे जो आप ऑफेंस जितनी भी पीपीसी में है उनको आप इमेजिन कर सकते हैं, स्पेशल लॉ में है, राइट। करप्शन है, ठीक है, और इसके अलावा जो नारकोटिक्स हैं, ड्रग्स के हैं, जो भी है, उन सब में जो वर्ड आता है वो सब क्या है, ऑफेंस है ना। तो लेकिन जो सिचुएशंस है वो क्या है, वो हर जगह पर डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो कहीं पे क्राइम कमिट होता है, यानी तो प्राइमरी क्राइम होता है, यानी अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो फिर वो प्राइमरी क्राइम होता है, ठीक है। यानी ए ने अगर बी को गोली मारी तो वो क्या है, वो प्राइमरी उसने प्राइमरी ग्रैब कर लिया, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कोई ऑफेंडर होता है वो क्या करता है कि वो क्राइम में हेल्प करता है, जिसको लॉ की लैंग्वेज में अबिटमेंट कहा जाता है, ठीक है, अबिटमेंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे ए है वो बी को क्या देता है, पिस्टल देता है, यानी बी किसी को मारना चाहता है, सी को मारना चाहता है, ई ने बी को पिस्टल दिया या सी की मुखबरी की, तो ये उसकी क्या हुआ, यानी उसने डायरेक्ट सी पे गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने बी को क्या किया, असिस्ट किया, यानी उसकी अबिटमेंट की। तो ये क्या है, ये दूसरी कंडीशन है, ये क्या है, क्राइम में मदद करना। और एक तीसरी भी कंडीशंस होती है कि वो कहीं पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं कि लोग क्रिमिनल को क्या करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, यानी उनको छुपाते हैं, जिसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं हार्बरिंग। फॉर एग्जांपल ए ने बी को मारा, कत्ल किया। अब जो सी है वो क्या करता है कि वो ए को अपने घर में पनाह देता है। अब लॉ ये कहता है कि जो ए कर रहा है ये क्या है, ये भी ऑफेंस है। ए जो है वो तो ऑफेंडर है ही है, लेकिन इस मर्डरर को जिसने सपोर्ट किया, यानी सी ने अपने घर में छुपाया, हार्बरिंग की, तो हार्बरिंग भी जो पीपीसी के अंदर क्या है, वो ऑफेंस है। सो यही वजह है कि जो पीपीसी का जो सेक्शन नंबर 40 है, यानी उसने अगर ये ऑफेंस की डिफिनेशन है ना, इसको डिफरेंट क्लॉजेज में, डिफरेंट सूरत और कंडीशंस में डिवाइड किया। अगर हर जगह सेम डिफिनेशन होती,
ठीक है, यानी प्राइमरी केस में भी, प्राइमरी क्राइम में भी, और इसमें भी जो सेकेंडरी लाइबिलिटी है इसमें भी, और इसमें भी कि आप किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करें, हार्बर करें। अगर डिफिनीशन सेम होती तो फिर क्या होता, या तो लॉ बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता, और या पे क्या होता, या बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता। ठीक है, सो जो लॉ है वो एक टूल है। तो हर सेक्शन का जो अपना एक पर्पस होता है, इसको हम पहले भी मतलब हमने देखा है। सो इसलिए जो लेजिस्लेचर है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ही लफ्ज़ रखेंगे, और वो लफ्ज़ क्या होगा, वो होगा ऑफेंस, जो सेक्शन 40 बताता है, सेक्शन 40 पीपीसी। तो वो होगा ऑफेंस, लेकिन उसका जो स्कोप होगा वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा। और सिचुएशंस क्या हैं, सिचुएशंस ये है, ये डिफरेंट सिचुएशन का है। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये इसकी सिचुएशंस है, और इसकी जो मीनिंग है वो क्या होंगे, वो उसके कंटेक्स्ट के लिहाज से चेंज होंगे। ओके, सो अगर इस सेक्शन को हम एफआईआर की मदद से पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक एफआईआर है। ये किसकी तरफ से दर्ज की गई हैं, ये एसआई हैं, यानी सब इंस्पेक्टर हैं मुनीर खान, उनकी तरफ से दर्ज की गई है। और किसके ऊपर दर्ज की गई है, इस एफआईआर को अगर हम नीचे आके पढ़ें तो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का ख़तरा था, और कहाँ पर, यानी कि उर्स का मौका था। ठीक है, और वहाँ पर जो जो तारिक जावेद हैं, मैनेजर औकाफ, और उसका जो अमला था, ये उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, राइट, 5-6 लोग अमला औकाफ, तो ये भी उनके साथ थे। ठीक है, तो ये उनके अगेंस्ट जो है ये एफआईआर की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने जो ज़ायरीन थे उनको क्या किया, उनको उकसाया। किस चीज़ के लिए उकसाया, यानी ज़ायरीन को इकट्ठा करके उनको तरगीब दी, उनको नजराने के रकम चादरें वसूल करके लोगों का रश बढ़ाने और उनकी जान को ख़तरे में डालकर इत्तिकाब जुर्म 508, 117, 186, 188 का इत्तिकाब किया है। सो अब इसमें हम सबसे पहले तो जब हमारे पास इस तरह एफआईआर आएगी, और अगर हम सेक्शन 40 की एप्लीकेशन को देखेंगे तो वो हम इसको इस तरह देखेंगे कि सबसे पहले जो हम जो प्राइमरी हमारा एक्ट है हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसका जिक्र हम ऊपर भी कर चुके। तो जो प्राइमरी एक्ट हैं उसको हम देखेंगे कि इसमें प्राइमरी एक्ट कौन से हैं। तो जो 508 है, 186 है, 188 है, ये क्या है, ये बीपीसी के अंडर क्या है, ये ऑफेंसेस हैं। तो ये मेन ऑफेंसेस हो गए, ये क्या हो गए, प्राइमरी ऑफेंसेस हो गए। लेकिन जो 117 है वो क्या है, वो ये सेकेंडरी लाइबिलिटी क्लास करता है, यानी ये जो है ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 1 बताता है प्राइमरी एक्ट, एंड जो सेकेंडरी लाइबिलिटी क्लास करता है सेक्शन नंबर 117, ये क्या करता है, ये क्लॉज 2 की बात हो रही है। अगर हम क्लॉज 2 को देखें तो ये क्लॉज 2 में आपको नज़र भी आएगा, ये है क्लॉज नंबर 2। ओके, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है 117, राइट, कि ये क्या है, ये जो सेक्शन है जो क्लॉज नंबर 2 है, यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी एक्ट नहीं है कि आप मतलब कोई एक्ट जो है वो खुद कमिट कर लो, बल्कि ये वो है कि जब कोई और क्राइम कमिट कर रहा होता है तो फिर इसमें आप उसकी अबेटमेंट करते हैं, यानी उसका साथ देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी लाइबिलिटी फॉल्स करता है। सो इस एफआईआर में जो हमने प्राइमरी सेक्शंस को देख लिया, ऑफेंसेस को देख लिया, हमने सेकेंडरी को देख लिया, राइट। तो इस एफआईआर पे अगर हम इस सेक्शन को अप्लाई करें तो जो सेक्शन नंबर 17 है, 117 है, यानी अबेटमेंट, ये यूज़ हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो इसमें जो कोर्ट्स पूछती हैं सबसे पहले वो ये सवाल है कि जिस क्राइम के लिए लोगों को उकसाया गया, 117 लोगों को उकसाना, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि ज़ायरीन क्या किया गया, उनको तरगीब दी, उनको उकसाया गया, राइट। तो क्या वो ऑफेंस है या नहीं, वो तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि पीपीसी में वो जो है 508 ये तीनों जो है ये ऑफेंस है। तो अब इसके बाद जो
यानी प्राइमरी एक्ट जो है वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, और वो क्या है, इन लोगों को प्रोवोक किया गया और पब्लिक जो डिस्टर्बेंस है वो भी क्रिएट की गई, राइट। सो जो क्लॉज नंबर 2 का जो लॉजिक है यहाँ पे, जो सेकेंडरी लाइबिलिटी है, वो ये है कि अगर ये एक्ट किसी और लॉ के अंडर भी होता, से कि जो क्लॉज नंबर 2 है वो बात सिर्फ पीपीसी की नहीं करता, वो बात करता है पीपीसी की, उसके साथ साथ स्पेशल लॉ की, उसके साथ साथ लोकल लॉ की। तो जो 117 यहाँ पे लगा है वो ये कहता है कि अगर किसी और एक्ट में भी किसी और लॉ के अंडर भी होता, फॉर एग्जांपल लोकल लॉ की कोई वायलेशन होती या स्पेशल लॉ की कोई वायलेशन होती, इस केस में तो पीपीसी की वायलेशन हुई है ना, ये 508, 186 एंड 188, ये किसकी वायलेशन है, पीपीसी की वायलेशन है, राइट। लेकिन अगर किसी स्पेशल लॉ की वायलेशन होती या लोकल लॉ की वायलेशन होती, और अगर कोई किसी की अबेटमेंट करता, तो फिर भी वहाँ पर भी जो सेक्शन 117 है पीपीसी का, ये आप देख रहे हो कि ये क्या होगा, ये फिर भी अप्लाई होगा। सो जो क्लॉज नंबर 2 है वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी लॉ का जो ऑफेंस है, यानी अगर कोई एक शख्स है वो किसी भी लॉ के ऑफेंस को अगर प्रमोट करता है ना, तो वो भी पनिशेबल है। अब इसमें सिर्फ ये लोग तो पनिशेबल नहीं है ना, तो ठीक है, जिन्होंने अबेटमेंट की वो भी पनिशेबल हैं, राइट। यानी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ऑफेंस कमिट किया, किसका, अबेटमेंट का, 117 का, सही है। सो जो फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि एक बंदा लोगों को भड़काता है, जैसे इस एफआईआर में लिखा हुआ है, कहता है कि आओ हुकूमत के आर्डर को तोड़ते हैं, ठीक है, किसको तोड़ते हैं, हुकूमत के आर्डर को। और फिर क्या होता है, क्राउड जमा होता है, ये पता है ना कि ज़ैरीन को इकट्ठा किया दिया, क्राउड जमा होता है और पब्लिक सर्वेंट्स को रोका जाता है। यानी यहाँ पर ये जो एसआई सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने जो एफआईआर की है, ये कौन है, पब्लिक सर्वेंट है, राइट। सो यहाँ पर जो रोल है वो क्या है, यानी अगर कोई शख्स है ए, तो वो क्या है, वो कौन है, वो लीडर है ना। इस सिनारियो में अगर हम देखें तो वो लीडर हैं, वो लीडर हैं, तो इस वजह से वो लोगों को उकसाता है। तो सेक्शन नंबर जो 17 है वो क्या है, वो लोगों को उकसाना जो है वो सेकेंडरी ऑफेंस में आता है, यानी सेक्शन 117। और जो क्राउड हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अगर ऑर्डर करते हैं, तो फिर इस सूरत में उस ऑर्डर तोड़ने पे जो पीपीसी का जो सेक्शन नंबर 188 है, तो ये क्या होता है, ये उन पे लागू होता है। यानी ये प्राइमरी ऑफेंडर हो गए जिन्होंने लॉ को वायलेट किया, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन लोगों ने मैनेजर ऑफ पावर, इन लोगों ने इनको उकसाया, तो ये क्या हो गई, ये अबेटर हो गए। सो जो प्राइमरी ऑफेंस हुआ वो तो लॉ ब्रेक करना हुआ, और जो सेकेंडरी ऑफेंस हुआ उसे ऑर्गेनाइज करना या उसको प्रमोट करना, ये इसमें शामिल है। सो जो सेक्शन नंबर 40 है उसका जो मेन रोल है ना यहाँ पर, वो ये है कि वो ये देखती हैं कि किसी भी लॉ का ऑफेंस हो, चाहे वो पीपीसी हो, स्पेशल हो, लोकल हो, लेकिन अगर वहाँ पर अबेटमेंट हुई है, तो फिर वो तीनों लॉ में क्या है, वो ऑफेंस कहलाया जाएगा। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक और एफआईआर को क्लॉज 3 के रिलेवेंस से देखते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास एक और एफआईआर है जिसमें आप देख सकते हैं जो पीपीसी का सेक्शन नंबर 409 है वो यूज़ हुआ है, 201 है, 155C, एंड इसको देखें, ये क्या है, ये स्पेशल लॉ है। क्लास 2 और क्लास 3 में हमने स्पेशल लॉ का जिक्र किया, राइट। तो ये जो स्पेशल लॉ है ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, उसका 525 सेक्शन, और जो क्लास 2 है वो यहाँ पे लगा है एफआईआर में। सो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहा था कि जब हम सेक्शन नंबर 40 की रिलेवेंसी से अगर हम एफआईआर को देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम डिटरमिन करेंगे कि जो प्राइमरी एक्ट हैं वो कौन से हैं, राइट। सो इस एफआईआर में जो प्रोविज़न नज़र आ रहे हैं वो 409 और 201, 155C ये हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हैं। सो जो मेन ऑफेंस हैं वो हैं 409 वो ऑफेंस होता है, यानी करप्शन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये स्पेशल लॉ यूज़ हुआ है, ये क्या है, स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ।
ओके, यानी लोकल लॉ नहीं है, स्पेशल लॉ है, राइट? क्योंकि ये करप्शन क्या है? करप्शन एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है? तो इस वजह से ये क्या है? ये स्पेशल लॉ है। सो यही ये यानी ये वो एक्ट है जो क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल हार्म या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के साथ लिंक है। और अगर इसमें हम ये देखें कि इसमें सेकेंडरी ऑफेंस कौन सा है, यानी सेकेंडरी लाइबिलिटी किस ऑफेंस पर होगी, तो वो है ये जो सेक्शन नंबर 201 आपको नज़र आ रहा है, ये सेकेंडरी लाइबिलिटी कॉज करता है। और ये कौन सा ऑफेंस है? ये ऑफेंस है जब डिस्ट्रॉय एविडेंस, जब एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एविडेंस जब, तो उसको क्या कहते हैं? वो तो कौन से सेक्शन ऑपरेशन में आता है? 201। हम इसको सेक्शन क्लॉज नंबर 3 के साथ देख सकते हैं। ये क्लॉज नंबर 3 है, इसमें आपको ये 201 जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या कहता है डिटेल में FIR। यानी एविडेंस को मैनिपुलेट करना, ठीक है? रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना या इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करना, तो ये सारे इसमें आते हैं जिस पे सेकेंडरी लाइबिलिटी काज होती है। जो सेक्शन नंबर 40 है उसका जो क्लॉज 3 है वो इस FIR के साथ डायरेक्ट लिंक है। सेक्शन 40 क्लॉज 3, ओके। वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे, क्योंकि यहाँ स्पेशल लॉ का जिक्र है, राइट? और साथ में जो क्लॉज 3 का सेक्शन वहाँ पे मेंशन था वो भी है। सेक्शन 40 BBC का जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि अगर ऑफेंस जो है वो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ का है, तो सिर्फ तब काउंट होगा जब उसकी पनिशमेंट जो होगी वो ग्रेटर देन यानी मोर देन या इक्वल टू 6 मंथ होगी। अब अगर हम इस FIR पे इसको अप्लाई करें तो जो करप्शन है, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि वो क्या है, एक सिवियर नेचर का क्राइम है। और उसमें जो पनिशमेंट होती है वो कोई आम पनिशमेंट नहीं होती। अक्सर जो उसमें पनिशमेंट होती है वो मल्टीपल ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है? और जो क्लास 3 है उसका ताल्लुक भी इम्प्रिजनमेंट के साथ है, क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ाइन के साथ तो मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, राइट? जो करप्शन है वो एक सीरियस चार्ज है जिसकी सज़ा भी ज़्यादा होती है। जो इसका जो रिज़ल्ट है यानी जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है? वो 6 मंथ्स है ना? तो इसको जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो गया। जब क्रॉस हो गया तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है स्पेशल लॉ FIR में। इसलिए जो सेक्शन नंबर 201 है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है इस FIR में। और ये जो ये सारा है ना, जो सेक्शन नंबर 40 है ये एक लेयर्ड सिस्टम है। आपने देखा ना कि हमने इसमें डिफरेंट लेयर्स को देखा, डिफरेंट क्लॉजेस को, मोड्स को देखा, ठीक है? इस FIR में अगर हम देखें कि ये किस तरह का लेयर प्रोवाइड करता है, तो जो एक है प्राइमरी एक्ट, ठीक है? यानी प्राइमरी रॉन्ग डूइंग, यानी कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी क्राइम, जिसको प्राइमरी रॉन्ग डूइंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे पब्लिक ने करप्शन की। अब ये देखें ये जो FIR है ये किसने की है? ये भी किसी पुलिस वाले ने की है, पुलिस अफसर ने की है। और किसके अगेंस्ट की है? ये की है ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इसका माल मुकदमा और कुछ पैकेट तब्दील किए गए। ओके, बात क्या है कि जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये दर्ज हुआ है, ओके, ये है वक़ूअ हज़ामे मोहम्मद तारिक। और ये कौन है? ये इंचार्ज मालखाना है, ठीक है? जहाँ पे जो अक्यूज़ ऑफेंडर से माल जो है वो जमा किया जाता है, ये उसका इंचार्ज है। उसके साथ साथ सज्जाद हुसैन जो है वो नायब मुहर्रर मालखाना है, और मोहम्मद सलीम है जो कि नायब मुहर्रर मालखाना है। और किस वजह से? माली मुकदमा खुर्द बुर्द करने, ठीक है? और बादियों नज़र में अफ्यून की बजाय कॉल साबुन बरने, शहादत ज़ाया करने, मिसयूज़ ऑफ पावर और करप्शन, ठीक है? तो ये सारी जो चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं, यानी 1, 2 एंड 3 एंड ओके, इसमें 3 लोग जो हैं वो
नॉमिनेट हैं, राइट। तो इन पे डिफरेंट चार्जेस हैं। ये सारे कौन है? अगर ये नायब हैं या मलखाना के इंचार्ज हैं तो ये कौन हो गए? ये पब्लिक सर्वेंट हो गए ना, राइट। कि ये पब्लिक सर्वेंट है। अब इनको ने जब माल में वो की है, खुर्द बुर्द की है, तो ये क्या हो गया? खुर्द बुर्द करना मतलब करप्शन करना। सो यहाँ पे इन्होंने एक तो करप्शन की, ठीक है। कैसे की? कि इन्होंने रिकॉर्ड को गायब किया और जो फाइलें वगैरह थी उनको क्या किया? उनको मैनिपुलेट किया। और फिर जो ट्रायल चल रहा था ये, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना कि ट्रायल हो रहा था, जो ये ट्रायल चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इस सूरत में जो कोर्ट है ये पूछती है कि जो ओरिजिनल ऑफेंस है, ओरिजिनल ऑफेंस कौन सा है? 409, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो लगा सेक्शन लगा है 52, जो ओरिजिनल ऑफेंस है करप्शन, क्या वो इतना सीरियस है कि कंसीलमेंट जो है, जो इन्होंने ये सब कुछ किया, वो पनिशेबल हो? अगर आंसर है कि हाँ, तो फिर वो क्या होगा? जो क्लॉज नंबर 3 है वो एप्लीकेबल होगा, राइट। सो यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 201 है, ये जो क्लॉज नंबर 3 में मेंशन था, ये कहता है इन इस सूरत में ये तब एक्टिवेट होता है जब ला कहे कि अगर तुम सिर्फ करप्शन के लिए नहीं बल्कि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए भी लायबल हो, यानी करप्शन के लिए तो हो ही है हो, लेकिन आपने क्या किया कि आपने जो पूरा सिस्टम है उसको क्या किया? उसको डिस्टर्ब कर लिया, तो उसके लिए भी आप क्या हो? आप लायबल हो। सो जो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ इसमें क्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, राइट। उसका जो इसमें रोल है, ये 1947 का जो लॉ है, ये एक स्पेशल लॉ है। और जो हमारे पास जो पीपीसी है, हमने देखा था कि ये एक जनरल क्रिमिनल लॉ है, राइट। और जो स्पेशल लॉ है वो तो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक उनका कोई डोमेन होता है, जैसे इस सूरत में करप्शन है, राइट। सो जो सेक्शन नंबर 40 क्लास 3 है वो ये अलाउ करता है कि पीपीसी के प्रोविजंस को स्पेशल लॉ के ऑफेंसेस के साथ इंटीग्रेट करो। क्या करो? पीपीसी के ऑफेंसेस के साथ, पीपीसी के ऑफेंसेस हैं ये, इनको इंटीग्रेट करो किसके साथ? स्पेशल लॉ के जो ऑफेंसेस हैं उनके साथ इंटीग्रेट करो। और अगर ये क्लॉज ना होता, कौन सा क्लॉज? सेक्शन 40 का जो क्लॉज 3 है, अगर ये ना होता तो करप्शन क्या करती? करप्शन एक्ट अलग होती, ठीक है। करप्शन एक्ट तो अलग है, तो मसला ये है, और पीपीसी अलग है, दोनों अलग अलग लॉ है ना, ठीक है। ये अलग लॉ है और ये अलग लॉ है, राइट। सो फिर क्या होता कि अक्यूज जो, यानी जो सेक्शन 201 है वो अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो क्लॉज 3 की वजह से अप्लाई हो रहा है। तो फिर इस सूरत में जो अक्यूज्ड है वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करके बच सकता था। सो जो क्लॉज 3 का जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पे, जो बेस है, इम्पोर्टेंस है, वो ये कहता है कि अगर ऑफेंस जो है वो सीरियस है, यानी उसकी पनिशमेंट मोर देन 6 मंथ है, तो पीपीसी की जो प्रोएक्टिव प्रोविजंस हैं वो भी क्या होंगे? वो भी अप्लाई होंगे। सो इस एफआईआर में जो सेक्शन 201 का लगना है ना, ये शो करता है कि ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इन्वेस्टिगेशन का जो सस्पिशन है कि नहीं, ठीक है, अक्यूज ने करप्शन की या नहीं की, फिर रिकॉर्ड चेंज किया या नहीं किया, ठीक है। ऑलरेडी इस एफआईआर में मेंशन है कि उन्होंने किया, एविडेंस हटाए, ठीक है, सिस्टम को मिसलीड किया। सो ये सिर्फ करप्शन नहीं है, करप्शन भी है प्लस कंसीलमेंट भी है, कि यहाँ पे जो कल्पेबिलिटी है वो हायर लेवल की कल्पेबिलिटी जो है वो लगती है। सो जो क्लॉज नंबर 3 है, सवाल ये है कि वो एग्जिस्ट क्यों करता है। सोचो, एक मतलब हम ये ले लेते हैं कि एक केस है जो कि माइनर ऑफेंस है, यानी कोई छोटा सा रूल, एक शख्स है जो क्या करता है, फॉर एग्जांपल ए है, वो एक छोटा रूल जो है वो ब्रेक कर देता है ट्रैफिक का या कोई और एविडेंस हाइड करता है, तो लॉ क्या कहते हैं कि उसको पनिश करो, राइट। और जो सेक्शन क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, वो पनिशमेंट पे फोकस करता है कि अगर वो लेस देन 6 मंथ है, लेस देन 6 मंथ है, तो फिर कहता है कि उसको तो फिर ये जो 201 है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ए है
उसने क्या किया है, उसने करप्शन की है, ठीक है, उसने जिसमें मिलियन रुपीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे फिर क्या था कि वो एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय करे। तो फिर जो है ये जो सेक्शन नंबर 40 का क्लॉज 3 है, ये कहता है कि ज़रूर वो करो कि इसको पनिशमेंट करो। सो इसलिए लॉ कहता है कि मैं सिर्फ सीरियस क्राइम्स को, कंसीलमेंट को पनिश करूँगा। जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं वो कहते हैं कि मैं उसको क्या करता हूँ, यानी इग्नोर कर देता हूँ। सो इस एफआईआर में जो प्राइमरी ऑफेंस है वो करप्शन है, राइट। और वो कहाँ पर मेंशन है, पीपीसी प्लस स्पेशल लॉ। ये पीपीसी है, ठीक है, ये पीपीसी है और ये क्या है, ये स्पेशल लॉ है। तो ये जो प्राइमरी ऑफेंस है वो करप्शन है, पीपीसी प्लस स्पेशल लॉ में दिया गया है। और जो सेकेंडरी ऑफेंस है जिसको हमने क्लास 2 में देखा था कि सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, वो क्या है, यानी एविडेंस को छुपाना, एविडेंस कंसीलमेंट। और वो कौन सा सेक्शन में है, यानी सेक्शन नंबर 201 जो है यहाँ पे क्लास 3 में जो मेंशन था। सो जो सेक्शन नंबर 40 है उसका जो क्लास 3 है, क्योंकि ये एफआईआर उसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये 201 क्लास 3 में मेंशन है। तो जो सेक्शन 40 क्लास 3 का रोल यहाँ पे क्या है कि स्पेशल लॉ का कि जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, करप्शन सीरियस ऑफेंस है ना, उसको पीपीसी के प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क में लाना, ये सेक्शन 40 क्लास 3 का मकसद है। तो अगर हम इसको सिंपली समझें तो जो क्लॉज 3 है वो एक जुरिस्डिक्शनल ब्रिज है, जो क्या करता है, जो सीरियस, जो स्पेशल लॉ हो के जो ऑफेंसेस होते हैं उसको पीपीसी के जो सेकेंडरी जो लाइबिलिटी के प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 201 जो है, उसके साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्यों, ताकि अक्यूज सिर्फ प्राइमरी क्राइम ही नहीं बल्कि उसे छुपाने के लिए भी क्या हो, उसके लिए भी वो पनिश हो और लायबल हो। ओके, सो ये सेक्शन नंबर 40 का जो एसेंस है वो ये है कि ये हमें ये नहीं बताता कि ऑफेंस क्या है, यानी सिर्फ ऑफेंस को डिफाइन नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि किस कंटेक्स्ट में कौन सा ऑफेंस लीगली रिलेवेंट होगा, और उसके लिए आप क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 को समझ गया। सो ये आज का हमारा जो सेक्शन नंबर 40 था। आई होप कि आपको इस सेक्शन की समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस सेक्शन को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो हमारी फर्स्ट एफआईआर है इसमें जो सेक्शन मेंशन है 186 और 188, तो अगर आप इनकी रिलेवेंसी भी देखना चाहते हैं इस एफआईआर के साथ तो ये यहाँ पे मेंशन है, ये आपको दिए गए हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।